वेलकम टू अ चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम सर्वेइंग का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्लेन टेबल सर्वेइंग। ये सारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो तकरीबन 10 से 11 लेक्चर्स में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है, इसका मतलब ये चीज क्या है। ये देखो, प्लेन टेबल इज ए ग्राफिकल ऑफ सर्वे इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियस। तो कहते हैं कि एक सर्वे का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह का प्लेन टेबल जिसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग दोनों साथ साथ चलती है। ठीक है, इट इज मीन्स ऑफ मेकिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट मैप इन द फील्ड while the ground can be seen by the topographer and without intermediate steps of recording and transcribing field notes। तो कहते हैं कि इसमें क्या होता है, बस एक टोपोग्राफर सीधा फील्ड को देखेगा और यहाँ से सीधे ड्रॉ कर देगा। ठीक है, फील्ड नोट्स बना लेगा, तो इसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप्स कुछ भी नहीं आता। तो उससे हम कहते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो आप देख सकते हैं इसमें आराम से कैसे देख रहे हैं। वैसे तो एलिडेट से देखा जाता है, वो भी हम देखेंगे अभी, आज ही हम पढ़ेंगे एलिडेट क्या होता है। तो ऐसे इसको देख के ऐसे देखो, आप देख सकते हैं एक फील्ड आपका पूरा ऐसे मैप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करा हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। तो ये सारे इंट्रोडक्शन है। एक बार आप इस लेक्चर में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वर्किंग ऑपरेशंस, तो उसके बाद हम सारे देखेंगे जो मेथड्स ऑफ हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग आता है। देखो, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन से आते हैं। देखो, प्लेन टेबल आता है, एलिडेट आता है, प्लम्बिंग फॉर्क, स्पिरिट लेवल, कंपास एंड ड्राइंग पेपर। ठीक है, अभी सारे हम आगे पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं डिस्कस करते, आगे देखते हैं। तो देखो, प्लेन टेबल, देखो प्लेन टेबल तीन तरह के होते हैं, द ट्रावर्स टेबल, जॉनसन टेबल एंड द कोस्ट सर्वे टेबल, जिसमें कि सबसे ज्यादा सुपीरियर हमारा कोस्ट सर्वे टेबल होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे तीनों। ट्रावर्स टेबल क्या होता है। द ट्रावर्स टेबल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ड्राइंग बोर्ड mounted on a light tripod in such a way that the board can be clamped in any position. The table is leveled by adjusting tripod legs usually by eye estimation। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक सिंपल सर्वे टेबल या फिर ट्रावर्स टेबल कह सकते हो, सिंपल प्लेन टेबल, कुछ भी इसे कह सकते हो। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल ट्राइपॉड है और इसको आप कैसे लेवल करोगे, सिंपल आपके ट्राइपॉड की लेग्स आप ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हमारा ट्रावर्स टेबल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है देखो जॉनसन टेबल। अब जॉनसन टेबल क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग बोर्ड यूजुअली 45 into 60 सेंटीमीटर या फिर 60 into 75 सेंटीमीटर हमारी डायमेंशन आ गई। द हेड कंसिस्ट ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज ऑपरेटेड बाय द अपर थंब स्क्रू। तो आप देख सकते हैं हमारा बॉल सॉकेट आ गया। देखो, अपर थंब स्क्रू हमारे यहाँ से आगे, ये हमारा पूरा एक तरह का दिखता है। ठीक है, ये आपका रियल लाइफ में ये जैसे बुक्स वगैरह में इमेज आपको आती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा जॉनसन टेबल होता है। जॉनसन टेबल का बस यही होता है कि उसके नीचे ये चीज लगी होती है। ठीक है, बॉल एंड जॉइंट जो भी हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा ये लगता है। When the upper screw is free, the table may be tilted about the ball and socket for leveling. The clamp is tightened to fix the board in a horizontal position. तो ये सारा हमारा क्लैंप पूरा ऐसे टाइट कर देते हैं जिससे कि हमारा पूरा टेबल अच्छे से क्लैंप हो जाए। When the lower screw is loosened, the table may be rotated about the vertical axis and thus be orientated। तो वो कहते हैं कि जो क्लैंप हमारा टाइटन है ना, फिक्स जो हमारा होता है कि लोअर स्क्रू, तो ये आप देख सकते हैं लोअर स्क्रू होता है हमारा वर्टिकल देखने के लिए होता है। तो देखो, द टेबल में भी रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एंड दस कैन बी ओरिएंटेड। तो जॉनसन टेबल हमारा कुछ इस तरह होता है। इस होता है कोस्ट सर्वे टेबल। तो ये तो बहुत ही सुपीरियर होता है। देखो, दिस टेबल इज सुपीरियर टू द अबव टू टाइप्स एंड इज जनरली यूज्ड फॉर वर्क ऑफ हाई प्रिसीजन। तो वो है कि जो हमारा प्रिसाइज वर्क ज्यादा होता है ना, उसमें हमारा यूज होता है। द लेवलिंग ऑफ द टेबल इज डन वेरी इक्विटली विद द हेल्प ऑफ 3 फुट स्क्रूज। तो अगर आपको मैं इसकी फोटो दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। देखो, एक स्क्रू, दो स्क्रू और ये आपका ये तीसरा स्क्रू। ठीक है, 3 स्क्रू ऐसे हो गए। तो ये आपको पूरा एक कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल है। आप देख भी सकते हैं, मैंने बुक से उठाई है पूरी इमेज। इसकी लाइव इमेज कम ही मिलती है। अगर आपको टीचर्स वहां पे वैसे नॉर्मली आपको ये वाला ही करवाते होंगे। ठीक है, तो आपके जो भी प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं। द लेवलिंग ऑफ द टेबल इज डन वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ द 3 फुट स्क्रू। द टेबल कैन बी टर्न अराउंड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एंड कैन बी फिक्स्ड इन एनी डायरेक्शन वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एंड टेंशन स्क्रू। तो इन स्क्रूज की वजह से आपको आराम से इसको कोई भी आप टर्न कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में आप इसको क्लैम्प कर सकते हो और लेवल भी बहुत इजीली हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सुपीरियर रहता है। तो अब देखते हैं आगे क्या आता है। देखो, एलिडेट। तो देखो, एलिडेट क्या होता है, एक तरह का स्केल होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। देखो क्या होता है, दो तरह के होते हैं, प्लेन एलिडेट होता है और एक हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है। तो दोनों पढ़ेंगे हम। देखो, प्लेन एलिडेट जनरली कंसिस्ट ऑफ मेटल और वुडन रूल। तो मेटल या फिर वुडन का होता है विद 2 वेन्स एट द एंड। तो आप देख सकते हैं 2 वेन्स हमारे ऐसे एंड पे है। वन ऑफ द वेन इज प्रोवाइडेड विद द नैरो स्लिट। तो देखो, नैरो स्लिट एक पूरी पतली सी देखो आपको स्लिट ऐसे दी हुई है विद द वाइल द अदर इज ओपन कैरीज अ हेयर ऑन थिन वायर। तो देखो, ये ऐसे आप देख सकते हैं, हेयर आपको दिया हुआ है ऐसे थिन वायर, या फिर आप थिन वायर भी कह सकते हैं इसे, वैसे इसको क्रॉस हेयर हम कह देते हैं। ये हमारा ऐसे दिया हुआ दूसरी साइड। बोथ द स्लिट्स दस प्रोवाइड अ डेफिनेट लाइन ऑफ साइट व्हिच कैन बी मेड टू पास थ्रू द ऑब्जेक्ट टू बी साइटेड। तो देखो, अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाली फोटो में जो आपने पढ़ी थी। देखो, अब इसमें अगर यहाँ पे एलिडेट होता है ना, यहाँ पे, तो क्या होता है, देखो यहाँ से साइड करते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे क्रॉस हेयर होता है, ठीक है, वो हमारा पॉइंट जो हमारे क्रॉस हेयर लाइन होती है ना, एक तरह की ऐसे हमारी लाइन बनती है, जो वो आपको जो पीछे यहाँ पे जो पॉइंट लेके खड़ा है ना, स्टेडियम जो यहाँ पे खड़ा है, तो उसके बीच में आपको जो स्टाफ रीडर
स्टाफ जो हमारा खड़ा होता है उसमें आप देख लेते हो, तो उसमें आपके यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, तो बस वही होता है इसमें। तो आप देख सकते हो, देखो अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से दिख जाएगा। अब उसके बाद होता है द एलिडेट कैन बी रोटेटेड अबाउट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन द शीट। तो इस पे एलिडेट है, कोई भी पॉइंट पे आप इसको घुमा सकते हो। ये सारा आपको ना एलिडेट के बाद ना ज्यादा किस में पता चलेगा, जब आप मेथड्स में करते हो। तो मेथड्स आपको सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thus, on the sheet, so that the line of sight passes through the object to be sighted. A line is then drawn against the working edge, known as the fiducial edge of the LED. तो working edge भी कह सकते हैं या फिर fiducial edge भी कह सकते हो। तो आप देख सकते हैं working edge हमारी ऐसे बन जाती है। तो इसके आप देखते हुए आप इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप इसको देखोगे तो ऐसे आपकी ये सारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, ये आपका प्लेन एलिडेट आ गया। अब टेलीस्कोप देखो, टेलीस्कोप एलिडेट में क्या होता है। टेलीस्कोप एलिडेट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लाइन साइड्स। तो बस इंक्लाइन साइड्स पे यूज होता है। देखो आप देख सकते हैं एक तरह का ना ट्रांजिट थियोडोलाइट की तरह ही होता है ये सारा कुछ, कोई फर्क नहीं होता, सब सेम होता है। बस इसमें क्या होता है, देखो एंगल, ये जो आपको सर्कल दिया हुआ है ये आपके एंगल्स देखने के लिए होते हैं, कितने इंक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको वही फ्रीशियल एज होगी, ये आपके सारे कैलिपर्स हो गए। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे इसको, यहाँ से आप देखोगे इस तरफ आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा एक्यूरेसी देता है बस, और यहाँ पे कुछ नहीं है। बस वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ऑल द पार्ट्स ऑफ फाइन स्पॉटेड ऑन हैवी रूल, तो हैवी रूल पे दिया हुआ है। वन साइड ऑफ विच इज यूज्ड एज अ वर्किंग एज along which line may be drawn. The inclination of the line of sight can be read on the vertical circle. तो ये वर्टिकल सर्कल आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ माउंट होता है, ए फ्रेम माउंट होता है। ठीक है, ये सारा आपका टेलीस्कोप में एडिटेड होता है। वैसे कुछ ज्यादा कुछ पूछता नहीं, क्वेश्चन में नहीं आता, पर ये है कि यार इंट्रोडक्शन तो आपको देनी है। देखो अब नेक्स्ट आता है, देखो प्लम्बिंग फॉग। तो प्लम्बिंग फॉग देखो क्या होता है। द प्लम्बिंग फॉग used in large scale work is meant for centering the table over the point or station occupied by plane table when the plotted position of that point already known on the sheet. तो कहते हैं कि यार एक सेंटर करने के लिए होता है, जो कि पॉइंट देखो आप इसमें इमेज में देखोगे तो देखो हम कहते हैं यार सी पॉइंट पे खड़े हैं, लेट हम सी पॉइंट पे खड़े हैं, तो आपको यही पॉइंट ऊपर शीट पे भी तो लाना है। तो वो किसकी वजह से आएगा, आपका प्लम्बिंग फॉग की वजह से आएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे प्लम्बिंग फॉग की वजह से। इसमें देखो क्या होता है, ये सारी चीजें क्या लिखी हुई है मैं अभी आपको समझाता हूँ हिंदी में, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ना होता है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं कि देखो ये दोनों ना आर्म सेम डायमेंशन के होते हैं। ठीक है, सेम डायमेंशन के होते हैं। देखो लेट अब आपके प्लेन पे, जैसे ये अगर आपके पूरा ग्राउंड है, तो आपको लेट आपने टेबल यहाँ पे इस पॉइंट पे सी पे टेबल पे लगाना है, सी पे यहाँ पे टेबल लगाना है, तो आपको प्लम्बिंग फॉग यहाँ पे आप लगा दोगे। तो ये आपको बॉब देख रहे हो, तो बॉब जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। पहले इसको लेवल कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जब ये ऊपर आ जाएगा, तो उसके बाद ये पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों सेम आर्म है, सेम डिस्टेंस पे है। तो मतलब कि जहाँ पे आप प्लम बॉब लगाओगे जस्ट उसके ऊपर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे हाँ भाई ये पॉइंट सी है जो हमें लेना है नीचे। तो बस प्लम्बिंग फॉग का ये काम होता है। ठीक है, सबसे शुरू में काम आता है। देखो अब उसके बाद आता है स्पीड लेवल। ये भी आपको सब पता है कि लेवल करने के लिए आपको होता है कि दोनों तरफ से आपको लेवल करना है। तो सर्कल में भी होते हैं आपके, ऐसे वर्टिकल में भी होते हैं। और इसमें क्या होता है आपको पता होगा, तो जब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों करना होता है तो आपको 90 डिग्री में ऐसे रख देना है। ठीक है, दोनों के जब आपके बबल सेंटर में आ जाएंगे तो आपका स्पीड लेवल पूरा वो हो जाएगा और आपका लेवल हो जाएगा पूरा प्लेन टेबल। तो वही लिखा हुआ, स्मॉल स्पीड लेवल में बी यूज फॉर सेंटरिंग इफ द टेबल इज प्रॉपर्ली लेवल। द लेवल में बी ईदर ऑफ द ट्यूबुलर वैरायटी और ऑफ द सर्कुलर टाइप, essentially with a flat base so that it can be laid on the table and is truly level when the bubble is central। तो वही मैंने सब आपको ये समझा दिया, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब आपको पता है स्पीड लेवल क्या होता है। अब देखो इसके बाद कंपास भी आपको पता है क्या होता है, बस यही होता है, द कंपास यूज फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल टू मैग्नेटिक नॉर्थ। तो वही कि ओरिएंट करने के लिए होता है। ओरिएंट तब होता है जब आपका ना दो तीन आप टेबल यूज कर रहे हो या फिर आप आगे पास कर रहे हो, तब होता है। वो सब आप मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग में पढ़ोगे। The compass used with the plane table is trough compass, in which the longer sides of the trough are parallel and flat so that either side can be used as a ruler or laid down to coincide with the straight line drawn on the paper। तो इसकी तरह ही होता है। देखो आप देख सकते हैं पूरा हमारा ट्रफ कंपास है, तो देखो इसकी लाइंस होती है ताकि आपका एक स्केल की तरह भी ये काम आ जाए। तो देखो हमारा लास्ट आता है ड्राइंग पेपर। तो ड्राइंग पेपर तो आपको सब पता ही है, सिंपल ड्राइंग पेपर आपको क्या होता है। तो बस आपको थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का लेना होता है। ठीक है, जो कि आपका ह्यूमिडिटी या फिर कोई भी आपका एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजेस हो तो वो ना हो, थोड़ा सा ज्यादा श्रिंक ना हो जाए या फिर एक्सपैंड ना हो जाए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको डिस्टॉर्शन आ जाती है सारी मैप में। ठीक है, सारा खराब हो जाएगा। तो अगर आपको ये सारा कुछ बचाना है तो आप बस ये क्या कर सकते हो, देखो एक्सपेंशन प्रोड्यूसिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दस ऑल्टर द स्केल एंड डिस्टॉर्ट द मैप। तो वही मैंने आपको समझाया। अब इसको क्या होता है, देखो या तो आप इसको ओवरकम करना चाहते हो तो 2 शीट्स ले लो। ठीक है, माउंटेड विद द ग्रेन्स एट राइट एंगल्स एंड विद अ शीट ऑफ मुस्लिन बिटवीन देम। तो मुस्लिन की आप शीट इसके बीच में रख सकते हो। या फिर जो आप सिंगल शीट करे तो पहले आप उसको सीजन कर लो। ठीक है, सीजन मतलब कि पहले आप उसको धूप में भी रख लो। ठीक है, ठंड में भी रख लो ताकि आपका अच्छे से वो सारा सीजन हो जाए। फिर उसका जब आप काम करो तो वो कुछ भी उसको फर्क ना पड़े। तो फॉर वर्क ऑफ हाई प्रिसीजन, तो अगर हम हाई प्रिसीजन का काम करते हैं बहुत ही, अगर आप बहुत ही अच्छे फर्म में या फिर कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उसमें कैसे होएगा, फाइबर ग्लास शीट्स यूज करते हैं या फिर पेपर बैग्ड विद शीट एल्यूमिनियम आर ऑफन यूज।
तो बस ये हमारा पूरा ड्राइंग पेपर होता है। ठीक है, वैसे ये कोई भी चीज पूछता नहीं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन मेरा काम आपको नॉलेज देना है, तो मेरे ख्याल से आपको मैंने अच्छे से सारी नॉलेज दे दिया प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे, इंट्रोडक्शन क्या होती है और थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑपरेशन, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साइको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।